हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस ज्ञान। मैं आपको ब्यूटीफुल व्यू दिखा दूँ वास्को डी गामा मॉल का। और अब बात करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर का इम्पैक्ट क्या यूरोप के ऊपर पड़ा। तो इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं ऑन एन एवरेज। चिप्स का पैकेट 70 सेंट वाला 1.5 यूरो का हो चुका है, और पेट्रोल का रेट 2 यूरो लीटर है मिनिमम, प्रीमियम वाला नहीं, बेसिक। और डीजल का रेट तो वैसे ही ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन को सब रोकते हैं अभी। इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ रही हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं। और लोगों की भीड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रही है। मेरे जो कुछ पोर्चुगीज़ फ्रेंड्स हैं, मैं पोर्चुगल में रहता हूँ अगर आपको नहीं पता, तो जो मेरे पोर्चुगीज़ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के से अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ किया था, वो लोग भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि पेट्रोल का खर्चा जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। सैलरी यहाँ पे बेसिक 705 यूरो है पर मंथ आफ्टर टैक्सेस, मतलब इन हैंड जो आती है। और घरों का खर्चा, एक 2 कमरे का घर यहाँ पे कम से कम 700-800 यूरो का मिलता है मेन लिस्बन के अंदर। आप बाहर निकलेंगे, सॉरी नॉट मेन लिस्बन, ग्रेटर लिस्बन में, मतलब बाहर साइड में। और थोड़ा और बाहर जाएंगे तो 50 यूरो 60 यूरो का फ़र्क पड़ जाएगा, बट वो भी कोई इतना नहीं है। रेट बढ़ गए हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, अमेरिकन्स फ्लड कर रहे हैं पूरे पोर्चुगल को छोड़ के आई जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बट्टा बैठ चुका है वहाँ पर। और वहाँ पे वो सब यही कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक कोलैप्स आने वाला बहुत ज़बरदस्त यूएस के अंदर। डॉलर का डोमिनेंस ख़त्म है भाई, बिल्कुल। अगर कोई अभी भी भ्रम में है कि डॉलर डोमिनेट करेगा, वो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मे बी नए टाइप की करेंसी, नए टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम हम जल्दी देखेंगे, बट डॉलर का डोमिनेंस ख़त्म है बिल्कुल। और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये। तो अब इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। मेरे दोस्तों से बात हुआ कहते कि लाइक 40% रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर भी। और ऑन एन एवरेज मतलब कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है अभी, बट क्योंकि जब 2008 का क्राइसिस आया था तब मेरे को अच्छी तरह याद है कि 2008 का क्राइसिस आने से पहले थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें भी फील हो रहा था इंडिया के अंदर। बट जैसे ही वो क्राइसिस आया, उसके जस्ट आफ्टर 6-7 मंथ्स और 1 ईयर मेन उसकी शॉक वेव्स इंडिया पहुंची थी। और उसके बाद सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि रियल एस्टेट मार्केट का मेरे को स्पेसिफिकली पता कि उसमें तो जी ब्लड बाथ था पूरा। अब वही सिचुएशन इधर है अभी, जैसे कि रियल एस्टेट के रेट बढ़ रहे हैं, मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं लोग, क्योंकि वो पैनिक में हैं। लाइक दे वांट टू सेल बट they want to squeeze every penny out of the buyers, but buyer मार्केट से गायब हो रहे हैं। पहले इन्वेस्टर्स आ रहे थे, चाइना का पूरा फुल कंट्रोल है यहाँ पे पोर्चुगल में, मैक्सिमम चाइनीज़ रशियंस उन्होंने पूरी रियल एस्टेट मार्केट को ख़रीद के रखा हुआ है यहाँ पे। अब वो लोग भी पैनिक में हैं, वो लोग बेचना चाहते हैं क्योंकि सैंक्शंस लग रहे हैं, और उनको पता है कि भाई उनकी सैंक्शंस लगे तो वो पूरा प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट्स पे कब्जा हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर देगी, गवर्नमेंट या उसकी ऑक्शनिंग करेगी। तो वो लोग भी पैनिक सेलिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है, जब मार्केट में इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाए, कंपटीशन ज़्यादा हो जाए, तो रेट नीचे जाते हैं। अब लोगों को भी पैसा चाहिए। लोगों ने घर ले रखे थे मेन लिस्बन में, उसको रेंट पे करते थे, और आगे और किसी सेकंड टियर सिटी के अंदर वहाँ पे वो लोग रहते थे। फॉर एग्जांपल माफ्रा, एरिसेरा या विला फ्रांका डी शीरा, इस टाइप की सिटीज़ हैं, सैटेलाइट सिटीज़ हैं नियर बाय लिस्बन। तो वो लोग सेकंड प्रॉपर्टी खुद रेंट पे लेके थोड़ा मतलब पैसे बचाते थे अपने घर के खर्चे से, मतलब किराए पे चढ़ा दिया घर मेन लिस्बन का, और अपने घर का खर्चा चलाते थे और जॉब्स करते थे, तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। बट अब क्या है कि रेट इतने बढ़ गए हैं, और ऊपर से मॉर्टगेज के रेट बढ़ गए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो गई है, और गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। तो बस उसका इम्पैक्ट ये तगड़ा है कि भाई यूक्रेन वॉर स्टार्ट करके जो बाइडन ने, आई विल ब्लेम जो बाइडन, क्योंकि भाई उसने डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं ढूंढा। उसने ही वांटेड टू
शो दैट ही इज़ अ माचो मैन। तो उसने भाई पोक किया पुतिन को और पुतिन ने उसका बैंड बजा दिया। ऑफ कोर्स यूक्रेन तबाह हो गया और लोगों ने सफ़र किया। तो भाई सीरिया के बाद यूक्रेन का सत्यानाश हो गया। लोगों को समझ नहीं आया कि भाई अगर जोकर को प्रेसिडेंट चुनो, प्राइम मिनिस्टर चुनो तो क्या हशर होता है। एक्टर को एक्टर ही रहने दो, वो एक्टर है, वो पपेट है। पपेटियर कोई और होता है। यहाँ इस सिचुएशन में पपेटियर जो है वो जो बाइडन है, उसने अपने बेटे का भविष्य बचाने के चक्कर में पूरा यूक्रेन बर्बाद कर दिया। उसका बेटा हंटर बाइडन जो है, आपने अगर नहीं देखा उसका क्या कांड है तो वो देखना। मैं नहीं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, मे बी किसी और दिन किसी अगले वीडियो में। बट अब जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन रहेगी जहाँ मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसके अंदर कौन कौन मेन प्लेयर रहेगा? इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के वहाँ से इंडिया और चाइना। ऑफ कोर्स चाइना के अंदर मे बी मोस्ट लाइकली लीडरशिप चेंज होगी, क्योंकि कोविड की मिसमैनेजमेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मे बी वो लोग वहाँ पे फेस सेविंग उसके अंदर शी जिनपिंग को हटा दें। बट वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कुछ नहीं पता। और श्रीलंका जिस हालात से गुज़र रहा है वो तो हम सबको पता ही है। और जो और भी कंट्रीज़ हैं लाइक नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन की रेशो बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंसी ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, आउटसोर्सिंग और बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का एग्जांपल देता हूँ। अब मोस्टली फ्रीलांस मार्केट जो है उससे बहुत ज़्यादा इनफ्लो होता है यूएस डॉलर का या यूरो का। बट अब क्योंकि अगर इधर ही जॉब्स नहीं होंगी, इधर ही अगर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो वो लोग आउटसोर्सिंग करेंगे, वो गवर्नमेंट्स को फोर्स करेंगे कि इधर के लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉय किया जाए। चाहे इवन कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, कोई इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं कि लोग वेल सूटेड लोग सड़कों पे भीख मांगते मिलेंगे आपको यहाँ पे यूरोप के अंदर, वेल सूटेड। पेंडेमिक में भी ये सिचुएशन हुई थी, जब स्टार्ट हुई थी पेंडेमिक, लोगों ने जॉब्स लूज़ करी तो लोग सड़कों पे आ गए थे, भीख मांग रहे थे, वेल ड्रेस्ड लोग। और वो चीज़ मेरे को दोबारा होती दिख रही है। और जो भी अपना लाइक सिक्योर रहता है, उसके अंदर सिक्योर रहता है। लाइक अगर आप जॉब करते हैं तो एक सोशल सिक्योरिटी नाम का सिस्टम है। तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर ये है कि लाइक आप टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स पे करके लाइक आपने सिक्योर किया अपना भविष्य। फॉर एग्जांपल एक बंदे की जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, लाइक मिनिमम उसको अराउंड सैलरी का 40% वो लोग पे करते हैं, अराउंड 40 या 60। फर्स्ट दे पे 60-65%, देन उसके बाद वो रिड्यूस करते हैं, देन यू हैव टू डू द जॉब हंट। वो लोग आपको जॉब्स रिकमेंड करेंगे रिलेटेड उससे फील्ड से। अगर उसमें भी नहीं मिलती है, जॉब्स नहीं है, देन दे विल रिकमेंड यू सम अदर रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजर्ड है, किसी को इंजरी है, तो उसको कोई हैवी वर्क की जॉब नहीं वो ऑफ़र करेंगे, ऑफिशियल जॉब ऑफ़र करेंगे, लाइक ऑफिस के अंदर काम करने की। तो इस टाइप से यहाँ पे सिस्टम काम करता है। बट अभी क्या है, लोग जो अनएम्प्लॉयड बंदे हैं वो तो सोशल सिक्योरिटी नहीं पे करेंगे, और जो इंडिपेंडेंट वर्कर हैं वो भी सोशल सिक्योरिटी नहीं पे करते मोस्टली, वो भी अवॉइड करते हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको पता ही है इंडिया के अंदर सिस्टम वो भी यहीं पे भी है कि करप्शन वर्क प्ले करती है। तो अभी हालात ऐसे हो रहे हैं कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि वॉच आउट करना कि इंडिया के अंदर इसका इम्पैक्ट कैसा होता है। अगर आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं तो यार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें कि भाई इंडिया के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि इस इन्फ्लेशन का और ये जो इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर वॉर चल रही है अभी रशिया यूक्रेन की, उसका आपने क्या इम्पैक्ट फील किया। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा यहाँ से जो भी यूरोप से आ रहा है। और चीज़ों के दाम में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 600 यूरो वाला घर 1200 यूरो का हो गया, जो 2 कमरे का था। और 1 कमरे का घर मिनिमम अब 600 यूरो का मिलता है, बहुत मुश्किल से। और लोग किराए ज़्यादा मांगते हैं लाइक अप फ्रंट, या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। और खाने की आइटम्स के रेट, एक चिप्स का पैकेट 70 सेंट से 1.5 यूरो का हो गया, पेट्रोल 2 यूरो पर लीटर हो गया और 1.25 यूरो के आसपास था। और एक टूथपेस्ट डबल रेट हो गया, 3 यूरो का मिलता है
3 से 4 यूरो। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर भी रेट अभी 40% के आसपास बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। बट हाँ, आटे का दाम आपको बता सकता हूँ, 5.5 यूरो का 10 किलो आटा आता था, वो अब यहाँ पे 10 यूरो का 10 किलो आटा आ रहा है, 1 यूरो पर किलो। और सुपर मार्केट के अंदर और क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सॉसेस के रेट बढ़ गए हैं, मतलब लाइक टमाटो सॉस हो गई, सॉस लाइक कुकिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं, जो केचप नहीं, नॉर्मल सॉस। और जो लोग घरों की सफाई करते हैं, यहाँ पे क्लीनिंग का काम करते हैं, उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी है। लाइक अगर वो 50 यूरो में करते थे तो वो लोग 70-80 यूरो ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत से इंडिपेंडेंट वर्कर हैं जो काम करते हैं। और सर्विस चार्ज, स्कूटर, मोटोस, हर चीज़ के बढ़ गए हैं। मिनिमम पहले सर्विस 10 यूरो कोई छोटा मोटा बंदा कर देता था, अब वो बंदा भी 1.5 यूरो से 20 यूरो 15 यूरो से 20 यूरो के बीच में ले रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। कॉफ़ी का रेट जो पहले हुआ करता था 60 सेंट, वही कॉफ़ी अब 80 सेंट 85 सेंट की पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर भाई कॉफ़ी कल्चर बहुत बड़ा है, कैफ़े कल्चर बहुत बड़ा है। देखिए कितना भीड़ हो रही है, क्योंकि सब ऑफिस से निकल रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बीच में रोक देते हैं, ये अलाउड नहीं है। इंडिया वाला ही हाल है यहाँ पे भी। और सब ऑफिस से निकल रहे तो पैनिक में हैं। यही पैनिक लोगों का मेरे को देखने को मिल रहा है, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं और इकोनॉमी की सिचुएशन से वरीड हैं। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप फील कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, वो प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स के अंदर। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पूछिए, मैं उसको शेयर करूँगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्रेस ज्ञान।